हेलो बच्चों, कक्षा 6 हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 9वां टिकट एल्बम पढ़ेंगे, जिसके लेखक है सुंदरा रामास्वामी। सुंदरा रामास्वामी जी ये कहानी तमिल भाषा में लिखी गई है और इसका सुमति अय्यर जी ने हिंदी में अनुवाद किया है। ये कहानी दो बच्चों के बारे में है। एक का नाम है राजप्पा और दूसरा है नागराजन। तो आइए चलो पढ़ते हैं इस पाठ को, टिकट एल्बम। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। वह सुबह पहली घंटी बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का झमघट लगा रहता। कोई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। तो नागराजन और राजप्पा क्या थे? एक ही विद्यालय में पढ़ने वाले दोस्त थे। दोनों क्या थे? सहपाठी थे। और एक दिन क्या होता है, नागराजन के मामा उसके लिए सिंगापुर से क्या भेजते हैं? एक एल्बम भेजते हैं। एल्बम यानी चित्र संग्रह, जिसमें चित्रों का संग्रह होता है। तो नागराजन के मामा उसके लिए सिंगापुर से उसको एक एल्बम भेजते हैं। और तब क्या होता है, सब कक्षा के सब लड़के और लड़कियां नागराजन को घेरे रहते थे। उनका झमघट यानी जमाव, लड़कों और लड़कियों का जमाव कहाँ रहता था? नागराजन को घेरे हुए रहता था। और कई लोग यानी कई लड़के और लड़कियां टोलियां बनाकर नागराजन के घर उसका एल्बम देखने के लिए जाते, क्योंकि नागराजन के मामा ने जो एल्बम भेजा था वो काफ़ी सुंदर था, काफ़ी आकर्षक था। इसलिए लड़के और लड़कियां उसका एल्बम देखने के लिए उत्सुक रहते थे। और नागराजन क्या करता था? अपना ये एल्बम अपने गोदी में रखकर एक एक पन्ना पलटता और लड़के और लड़कियों को दिखाता था। तो लड़के बस देखकर ही क्या होते थे? खुश होते थे। और नागराजन क्या करता था? अपने इस एल्बम को किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। और राजप्पा क्या कहता है लड़कों से कि नागराजन क्या हो गया है? घमंडी हो गया है। उसको घमंड आ गया है। क्यों घमंड आ गया है? क्योंकि सब कक्षा के लड़के उसको क्या करते रहते हैं? घेरे रहते हैं और उसके पीछे पीछे ही रहते हैं। इसके कारण नागराजन घमंडी हो गया है। लेकिन राजप्पा का कोई बात नहीं सुनता, उसके तरफ कोई ध्यान नहीं देता। देखो यहाँ पर पिक्चर में आपको फोटो में दिख रहा है कि नागराजन के हाथ में क्या है? एल्बम है। और सारे कक्षा के लड़के और लड़कियां उस एल्बम को देख रहे हैं। और कक्षा की लड़कियां जो क्या करती है, वो एल्बम, नागराजन का एल्बम देखने के लिए उत्सुक होती है। तो पार्वती जो लड़कियों की अगुआ यानी नेता, जो क्या थी? पार्वती क्या थी? तेज तर्रार थी लड़कियों में। वो क्या करती है? नागराजन को अपना एल्बम मांगती है देखने के लिए। तो नागराजन क्या करता है? अपने एल्बम पर कवर चढ़ाकर लड़कियों को देता है। और फिर लड़कियां शाम तक उस एल्बम को देखती है, फिर उसे वापस कर देती है। तो इस तरह नागराजन अपने एल्बम को क्या करता है? कवर चढ़ाकर लड़कियों को देता है, उसकी बहुत देखभाल करता है। और उसके कारण नागराजन घमंडी हो जाता है। आगे देखते हैं। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था।
वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक ही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। फिर राजप्पा क्या है, राजप्पा के पास भी एक एल्बम है, लेकिन राजप्पा ने वो एल्बम खुद अपने हाथों से तैयार किया है और उसके लिए उसने क्या किया है कि मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए हैं और उस दिन भर उस पर यही धुन सवार थी। वो क्या करता, सुबह 8 बजते ही घर से निकल जाता था टिकट जमा करने के लिए और टिकट जमा करने के लिए सारे लड़कों के चक्कर लगाता और क्या करता था, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता था और 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का टिकट अपने दोस्तों से लेता था। बस फिर शाम होने के बाद क्या करता, जैसे ही घर लौटता क्या करता था, अपना बस्ता अपनी स्कूल बैग कोने में रख देता था और फिर अम्मा से, अपनी माँ से चबेना यानी चबाने वाले जो चीज़ें होती है ना, खाने की चीज़ें, वो लेकर क्या करता था, अपने जेब में भर लेता था और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर फिर से निकल जाता था टिकट जमा करने के लिए। और फिर क्या करता था, 4 मील दूर जहाँ अपना दोस्त रहते थे उनके घर से कनाडा का टिकट लेने के लिए पगडंडियों से क्या करता था, पगडंडी यानी पैदल चलने से बना रास्ता, उसमें से होकर वो भागता हुआ अपने दोस्तों के घर जाता था। किस लिए जाता था, तो टिकट जमा करने के लिए। इस तरह राजप्पा ने कड़ी मेहनत से और लगाव से अपना एल्बम किया था। लेकिन राजप्पा को अब कोई पूछता नहीं था। क्यों नहीं पूछता था, क्योंकि नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एक आकर्षक एल्बम भेजा था। अब सब लड़के, कक्षा के लड़के और लड़कियां नागराजन की एल्बम ही देखते थे और राजप्पा के एल्बम को अब कोई पूछता नहीं था। आगे देखते हैं। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े। तो स्कूल भर में जब राजप्पा का एल्बम देखकर सब उसके एल्बम की तारीफ करते थे, लेकिन नागराजन के एल्बम के आने के कारण अब उसके एल्बम को कोई नहीं पूछता था। जब राजप्पा ने सबको अपना एल्बम दिखाया था कक्षा में, तो सरपंच का एक लड़का था जिसने उसको 25 रुपए में खरीदना चाहता, लेकिन राजप्पा उसको बेचता नहीं है और उसे घमंडी कहकर उसे क्या करता है, तीखा जवाब देता है। फिर देखते हैं आगे। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। पर अब क्या हो गया था, नागराजन के मामा ने सिंगापुर से जो एल्बम भेजा था, तो बच्चे नागराजन और राजप्पा के एल्बम की तुलना करने लगे थे और राजप्पा के एल्बम को क्या कहते थे कि तुम्हारा एल्बम बेकार है, फिसड्डी है, और नागराजन का एल्बम बहुत अच्छा है और आकर्षक है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीचे आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। तो राजप्पा ने
कभी नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा नहीं प्रकट की थी, लेकिन दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वो क्या करता था, नीचे आंखों से छुप छुप कर नागराजन के एल्बम को देख लेता था। और सचमुच में नागराजन का एल्बम कैसा था, बेहद प्यारा था, बेहद आकर्षक था। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में टिकट नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम कैसा था, अच्छा था, और उसे छू लेना भी क्या थी, बड़ी बात थी। और नागराजन के एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। क्या भेजा था, A.M. नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट कॉपियों में और किताबों में टिप लिया। नागराजन के मामा ने उसके एल्बम में पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में यानी सुंदर हस्ताक्षर में ये जो वाक्यांश है ये लिख कर भेजा था। तो कक्षा के लड़के ने क्या किया था, अपने एल्बम में उसे उतार लिया था, और लड़कियों ने कॉपी और किताबों में उसको टिप लिया था, लिख लिया था। फिर तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कही के राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा जलता है ईर्ष्यालु कही का, मैं काहे का जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है, राजप्पा ने शान बगारी। तो जब लड़के यानी लड़कियां उस वाक्यांश को अपने कॉपी किताबों और एल्बम में टिप लेते हैं, तब राजप्पा कक्षा की लड़के और लड़कियों को कहता है कि तुम क्या करते हो, नकल क्यों करते हो, आप सब क्या हो, नकलची हो। राजप्पा सबको क्या देता है, घुड़की देता है, यानी धमकाता है कि आप ऐसा मत करो, उसकी नकल मत करो। पर कृष्णन जो होता है वो क्या करता है, राजप्पा को कहता है कि तुम क्या हो, ईर्ष्यालु हो, और तुम नागराजन के एल्बम से जलते हो। तो राजप्पा कहता है मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है और कहीं अच्छा है। राजप्पा ने शान बगारी। राजप्पा ने क्या किया, शान बगारी। राजप्पा ने शान बगारी यानी अपनी होशियारी दिखाने के लिए किसी बात की चर्चा करना। फिर राजप्पा क्या कहता है कि अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। तब कृष्णन राजप्पा को कहता है कि नागराजन के एल्बम में जो टिकटें हैं क्या वो तुम्हारे एल्बम में है। वो क्या कहता है कि बस एक इंडोनेशिया का टिकट ही दिखा दो, क्या तुम्हारे एल्बम में इंडोनेशिया का टिकट है। तो राजप्पा कहता है पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास, और उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। फिर कृष्णन और राजप्पा के बीच में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है एल्बम को लेकर। और राजप्पा कहता है कि मेरे पास जो टिकट है वो नागराजन के एल्बम में नहीं है। फिर ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा, हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। जब कृष्णन और राजप्पा के बीच झगड़ा होता है तो राजप्पा कहता है कि मेरे पास जो टिकट है वैसे टिकट नागराजन के एल्बम में नहीं है, वैसे टिकट तुम क्या करो, दिखा दो। तो दोनों के बीच में 10 रुपए की शर्त लग जाती है। और क्या होता है, कृष्णन राजप्पा के एल्बम को कूड़ा कहता है और उसके पीछे पीछे लड़के कोरस यानी पीछे से उसके साथ गाने लगते हैं कि कृष्णन का राजप्पा का एल्बम कैसा है, कूड़ा है। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगान से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कूद रहा था।
स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। राजप्पा को लगता है कि अपने एल्बम के बारे में कुछ कहना क्या होगा, फालतू होगा। उसे पता था कि वो एल्बम बनाने में उसको कितनी मेहनत लगी थी और कितने लगन से उसने टिकट को बटोरा था और अपनी ये एल्बम उसने बनाई थी। लेकिन नागराजन का सिंगापुर से आया एक एल्बम एक क्या था, पार्सल था, और जिसके कारण नागराजन क्या हो रहा था, दिन ही दिन मशहूर हो गया था। पर राजप्पा को पता था कि मेरा एल्बम कितनी मेहनत और लगन से बनाया गया था, दोनों में बहुत अंतर था। लेकिन ये लड़के, कक्षा के लड़के उसको क्या समझेंगे, इसलिए राजप्पा चुप हो जाता है। राजप्पा मन ही मन कूट रहा था और जिसके कारण स्कूल जाना उसे अब खलने लगा था। उसको स्कूल जाना अब अच्छा नहीं लगता था। उसको लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी और आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। अब राजप्पा को स्कूल में मन नहीं लगता था और लड़कों के सामने उसको जाने में शर्म आने लगी थी और आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता था। लेकिन अब क्या हो गया था कि राजप्पा घर घुसा हो गया था, घर के अंदर ही रहने लगा था और दिन में कई बार क्या करता, अपने एल्बम को लेता और उसे पलट पलट कर देखते रहता और सहसा न जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर, ट्रंक यानी टीन का बड़ा संदूक, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और उसे एक बार पूरा देख लेता। अब राजप्पा को अपने एल्बम से क्या होने लगी थी, चिढ़ होने लगी थी। उसे भी लगने लगा था कि अपना एल्बम वाकई में क्या हो गया है, कूड़ा हो गया है। नागराजन के एल्बम के आने से अपना एल्बम अब कूड़ा हो गया है, ऐसे राजप्पा को लगने लगा था। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। तो एक दिन राजप्पा क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और अपने दोस्त नागराजन के घर चला जाता है। नागराजन और राजप्पा सहपाठी थे, दोस्त थे, इसके कारण एक दूसरे के घर उनका आना जाना लगा रहता था। ऐसे ही एक दिन शाम राजप्पा नागराजन के घर जाता है और कहता है कि अब कोई कितना अपमान कैसे सहे। नागराजन के हाथ क्या हो गया है, अचानक अपने मामा ने सिंगापुर से भेजा हुआ एल्बम लग गया है और जिसके कारण वो घमंडी हो गया है। लेकिन नागराजन को पता नहीं कि एल्बम के लिए जो टिकट लगती है वो कितनी कीमती होती है, उसको कितनी मेहनत लगती है और कितने लगाव से उसे बनाया जाता है। तो उसके पास राजप्पा के मन में क्या हो जाता है, ईर्ष्या की भावना हो जाती है और वो क्या करता है कि मेरे पास जो जितने भी फालतू टिकट है उसे मैं क्या करूँगा, नागराजन के अच्छे टिकट से बदल दूंगा और जिससे कारण क्या हो जाएगा, नागराजन का एल्बम बेकार हो जाएगा और चाहे कितनी भी चालबाजी करनी पड़े मैं वो करूँगा। और ऐसा कह के वो नागराजन के घर चला जाता है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूँकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई तो राजप्पा एक दिन शाम नागराजन के घर पहुंच जाता है। दोनों दोस्त होने के कारण अक्सर क्या करते हैं, एक दूसरे के घर आया जाया करते हैं। तो इसी के कारण किसी ने उसे टोका नहीं और फिर नागराजन ऊपर पहुंचकर क्या करता है, एक मेज पर पास पड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है और कुछ देर बाद नागराजन की बहन
कामाक्षी उस ऊपर पहुंच जाती है और नागराजन क्या करता है, राजप्पा क्या कहता है, नागराजन के घर पहुंचकर एक मेज पर बैठ जाता है, क्योंकि उसके मन में क्या हो गई थी, ईर्ष्या 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 की भावना हो गई थी, जिसके कारण वो क्या करता है कि नागराजन के टिकटों को बदलना चाहता है, अपने फालतू टिकटों से नागराजन के अच्छे टिकटों को वो बदलना चाहता है, और इसके कारण वो नागराजन के घर पहुंच जाता है और फिर क्या करता है, ऊपर जाकर बैठ जाता है। अब आगे का पाठ हम इसके अगले भाग में देखेंगे।